मौजूद सामीन ग्रामी कदर, आपके सामने इस बात को रखा कि उम्मत के अंदर सबसे अज़ीमुश्शान और बड़ा मुक़द्दस और मोहतरम जो तबका है वो सहाबा का है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुन के इस बात का अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमें एतराज़ असल में किस बात के ऊपर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम में से कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को ये कहे कि तू बेईमान है, तू काफिर है, तू दीन से खारिज हो गया। अगर कोई आम मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को ये कहे कि तू ईमान से खारिज हो गया, तेरा ईमान ख़त्म हो गया, तू काफिर हो गया, तू दीन इस्लाम से निकल गया, हदीस सही है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहने वाला या जिसको कहा जा रहा है, दोनों में से एक का ईमान खारिज हो गया, एक बंदा काफिर हो गया। अल्लाह के रसूल, ये क्यों कर मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है? कहा हाँ मुमकिन है। एक बंदे ने किसी मुसलमान का कलेजा तो नहीं था चीरा, किसी मुसलमान के दिल को चीर के तो नहीं था देखा, लेकिन उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये काफिर हो गया है। अगर उसका इल्ज़ाम सच्चा है तो अल्लाह ताला ने उसको काफिरों में से लिख दिया कि राज अफशा हो गया और उसको काफिर लिख दिया गया। लेकिन अगर वो काफिर नहीं था, अगर वो काफिर नहीं था तो इसने क्या कलेजे को टटोला? क्या ये रब है? क्या इसने ईमान को जांचा? क्या नापा? क्या ये फैसला करने की अथॉरिटी रखता है? ये कौन है? ये क्या दुनिया में अल्लाह है? इसने कैसे किसी को काफिर कह दिया? अगर इसने झूठा इल्जाम लगाया है और जिसको कहा गया वो काफिर ना लिखा गया तो कहने वाला काफिर हो गया। बताइए, सिर्फ एक हदीस पाकिस्तान से फिरकावरियत को खत्म कर सकती है। बताइए, हमें ये कहते हैं ये जी बड़े सख्त हैं, जो सहाबा को ऐसे कहते हैं, ये उनको जनाब कहते हैं ये बेईमान लोग हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। आइए, हम नहीं कहते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर कोई मुसलमान को काफिर कहे या कहने वाला काफिर है या जिसको कहा जा रहा है वो काफिर है, तो ईमानदारी से शरह सदर के साथ ज़रा जहनों को खोलिए, सीनों को फराग कीजिए। वो सहाबा के जिनके ईमान की गवाही अल्लाह कुरान में दे रहा है, कभी इनको राशिदून कह रहा है, कभी मुहतदून कह रहा है, कभी मुत्तकून कह रहा है, कभी अल्लाह ताला इनके ईमान की गवाहियाँ दे रहा है, कहीं पे अल्लाह ताला इनके ईमान को पैमाना करार दे रहा है, कहीं पे अल्लाह ताला इनको कह रहा है मैं दुनिया के अंदर इनसे राज़ी हो गया हूँ और इनको जन्नत में दाखिल कर दूंगा। इन सहाबा के बारे में अगर कोई बंदा ये कि फ़लाँ साहबी मुआद अल्लाह बेईमान था, फ़लाँ साहबी मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह काफिर हो गया था, कि जिसके ईमान की गवाही, जिसको रज़ी अल्लाह तो अल्लाह कह रहा है और तू उसके ईमान में शक करता है, तो ला महल्ला बात है, वो तो काफिर नहीं है, वो तो ईमान से खारिज नहीं है। जो कहने वाला ही इस हदीस के मुताबिक ईमान से खारिज हो जाएगा, ये कितनी आम फहम बात है। और दूसरी बात, मुल्क से मुहर्रम आ चुका है, फिरकावरियत ख़त्म करनी है, उसका कई मरतबा कुलिया आपके सामने रखा है। अहले सुन्नत के नुमाइंदे के तौर पर आइए, हजरत अबू बकर से लेकर तुफैल दोसी तक जितने भी सहाबा हैं उनकी तौहीन करने वाले की भी जुबान को काट डाला जाए, और हजरत अली से लेके अहले बैत के जितने भी इमाम हैं उनकी तौहीन करने वाले की जुबान को भी काट डाला जाए। आइए, इस बात के ऊपर इत्तफाक कर लेते हैं। और फिर आप उम्महातुल मोमिनीन, कोई बंदा अपनी माँ को गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां हमारी माएँ हैं। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। इन माओं को गाली बर्दाश्त की जा सकती है? बताइए, ईमानदारी से कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो फिर जो इनको गाली देगा, आपको चाहिए उसको पकड़ा जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको कानून के कटहरे में लाया जाए। ये कितना आम फहम मामला कि जो फिरकावरियत भड़काता है, जो तौहीन करता है, जो फसाद फैलाता है, उसको पकड़ा जाए। और जो अमन का दाई है, जो चाहता है अफरा तफरी ना हो, बकाए बाहमी हो, जिस तरह ईसाई और यहूदी पाकिस्तान में हमारे साथ रह सकते हैं, इस तरह अहले तशीह भी रह सकते हैं। मैं ये तो एक बात सिर्फ मिसालन कह रहा हूँ, लेकिन इनमें से बाद ऐसे राफजी हैं, हम मुसलमान आपस में इकट्ठे रह सकते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन किस शर्त के ऊपर? एक दूसरे के मुकद्दसात की तौहीन ना हो। लेकिन इब्न तैमिया का कौल मेरे जहन में आ गया। उन्होंने कहा ईसाई हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया ईसा के सहाबा का एहतराम किया, उनको हवारी माना। यहूदी जैसे भी हैं, उन्होंने मूसा के सहाबा का एहतराम किया। लेकिन अहले तशीह में से बाद ऐसे रवाफिद हैं
जिन्होंने नबी के किसी साहबी का एहतराम नहीं किया। और इब्न तैमिया ने कहा ये लोग ईसाइयों और यहूदियों से बदतर हैं। क्यों? क्योंकि वो तो अपने नबियों के सहाबा का एहतराम करने वाले हैं, और रवाफिज नबी के सहाबा का एहतराम तो दूर की बात है, उनको गालियां देने वाले हैं। मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद। कल 14 अगस्त भी है और वतन अजीज के अंदर योम आज़ादी को भी मनाया जाएगा। इस हवाले से चंद एक शरई अहकामात को बयान करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। वतन की मोहब्बत इंसानी फितरत है। वतन की मोहब्बत इंसानी फितरत है। बाद लोगों के लिए ये बात शायद अचंभे की हो, लेकिन कुरान और सुन्नत से भी ये बात साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को मुखातब होकर ये बात कही थी। जब वो निकले थे आपके सामने हिजरत के बाब में ये बात रखी थी। नबी करीम अचानक मुड़े थे और मुड़ के मक्का को देखा था और कहा था, मक्का तू मुझे बड़ा महबूब है, तू मुझे बड़ा प्यारा है, तू मेरे दिल के करीब है। अगर यहाँ के रहने वाले मुझे यहाँ से ना निकालते, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इसको ना छोड़ता, कभी इसको ना छोड़ता। गोया वतन की मोहब्बत इस्लाम में है। और इसकी दूसरी बड़ी दलील क्या है बताइए? एक बहुत बड़ी नेकी है, एक बहुत बड़ी नेकी जिसका अजर व सवाब जन्नत है। वो क्या है? वो हिजरत है, अपने वतन को छोड़ देना। वतन की मोहब्बत अगर इंसान की फितरत में ना हो तो ये इतनी बड़ी कुर्बानी और आजमाइश ना हो। बात समझ आ रही है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिजरत के जो फ़ज़ाइल बयान किए, क्यों किए? क्योंकि इंसान के दिल में वतन की मोहब्बत होती है, इसलिए ये कुर्बानियां छोड़ देना। लेकिन ये बात भी याद रख लीजिए, वतन की मोहब्बत ईमान से आगे नहीं होनी चाहिए। वतन की मोहब्बत जायज़ है, वतन की मोहब्बत फितरत है। वतन की सरहदों की दिफा करने वाले के ऊपर जहन्नुम की आग हराम है। जो आंखें इस्लामी रियासत का पहरा देती हैं उनके ऊपर जहन्नुम की आग हराम है। वतन का दिफा करने वालों के लिए जिहाद फी सबीलिल्लाह का अजर है। लेकिन ये मोहब्बत क्या ईमान और इस्लाम की मोहब्बत से आगे निकल जाए? ये जायज़ है? नहीं। जहाँ पे हिजरत इस बात का इशारा करती है कि वतन की मोहब्बत है तो अल्लाह ताला कुर्बानी मांगता है, वहीं पे हिजरत इस बात को भी बयान करती है कि वतन की मोहब्बत ईमान से आगे नहीं हो सकती। अगर ईमान के ऊपर ज़रब पड़ेगी वतन को छोड़ दिया जाएगा और हिजरत कर दी जाएगी। कितनी आम फहम बात है। हिजरत बजाते खुद इस बात की दलालत करती है कि ईमान वतन से आला है, और हिजरत इस बात की दलालत करती है कि वतन छोड़ना बहुत बड़ी आजमाइश है। अल्लाह ताला वतन अजीज़ की हिफाजत फरमाए, इसकी सरहदों की हिफाजत फरमाए, इसकी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत फरमाए, इसके तमाम हिफाजत करने वाले इदारों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तानी फ़ौज की भी हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान के इदारों की भी हिफाजत फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन।